शाबान का महीना था। मदीना की गलियां खामोश थीं, लेकिन फिजा में एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे रहमतें आसमान से जमीन पर उतर रही हों। इसी मुबारक महीने में एक ऐसा बच्चा दुनिया में आने वाला था जिसकी जिंदगी बाद में पूरी उम्मत के लिए मिसाल बन गई। ये कोई आम बच्चा नहीं था, यह थे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। कहा जाता है कि जब आप पैदा हुए तो पूरे घर में खुशियां ही खुशियां फैल गईं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नाती को अपनी मुबारक गोद में लिया। उस वक्त फरिश्ते भी इस बच्चे की जियारत के लिए आए। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम खुद अल्लाह ताला की तरफ से रखा गया और आपकी विलादत के मौके पर कई बड़े बड़े मोजिजे जाहिर हुए। आइए आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत से जुड़ा एक हैरत अंगेज मोजिजा सुनाते हैं। यह बात उस वक्त की है जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे। मदीना की फिजा बिल्कुल सुकून में थी, लेकिन आने वाला वक्त एक बहुत बड़ी खुशखबरी अपने साथ ला रहा था। इन्हीं दिनों एक रात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाची हजरत उम्मे फजल बिन्त हारिस रजियल्लाहु अन्हा सो रही थीं। नींद के दौरान उन्होंने एक बहुत ही अजीब और हैरत में डाल देने वाला ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक का एक हिस्सा अलग होकर उनकी गोद में आ गया है। यह ख्वाब इतना अलग और डराने वाला था कि वह घबराकर जाग उठी। सुबह होते ही दिल में चिंता लिए हुए हजरत उम्मे फजल रजियल्लाहु अन्हा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुईं। अदब के साथ सलाम किया और पूरा ख्वाब बयान कर दिया। ख्वाब सुनते ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत नरमी से फरमाया, चाची जान, घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत जल्द मेरी बेटी फातिमा रजियल्लाहु अन्हा के घर एक मुबारक बच्चा पैदा होगा और वह बच्चा तुम्हारी ही गोद में आएगा। यह सुनकर हजरत उम्मे फजल रजियल्लाहु अन्हा का दिल खुशी से भर गया। जो ख्वाब उन्हें डरा रहा था, वही ख्वाब अब उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी बन चुका था। वह समझ गईं कि अल्लाह ताला बहुत जल्द एक अजीम नेमत अता करने वाला है। उस ख्वाब को देखे अभी ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि हिजरत का चौथा साल आ गया। शाबान का मुबारक महीना था। 3 शाबान उल मुअज्जम को एक पाक और नूरानी हस्ती की विलादत हुई, जिसका इंतजार पूरी कायनात को था। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए। कुछ रिवायतों के मुताबिक आपकी विलादत 3 शाबान को हुई, जबकि कुछ रिवायतों में 5 शाबान का जिक्र मिलता है। उसी दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फज्र की नमाज अदा फरमाई। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि नमाज के बाद सहाबाए किराम की तरफ रुख करके बैठते और अपने मुबारक कलाम और नसीहत से उनके दिलों को रोशन फरमाते। लेकिन उस दिन कुछ और ही बात थी। नमाज के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाह उठाई और खास तौर पर हजरत अली इब्न अबी तालिब रजियल्लाहु अन्हु की तरफ मुतवज्जह हुए। हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु इस इशारे को फौरन समझ गए। वह खामोशी से उठे और मस्जिद से बाहर आ गए और बाहर खड़े होकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर गुजरी थी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मस्जिद से बाहर तशरीफ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु को अपने साथ लिया और दोनों मिलकर सैयदा फातिमा जहरा रजियल्लाहु अन्हा के घर की तरफ रवाना हो गए। ये वह मुबारक घड़ियां थीं जिनमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त ए जिगर सैयदा फातिमा जहरा रजियल्लाहु अन्हा के घर एक नूरानी बच्चे ने दुनिया में कदम रखा था। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फातिमा जहरा रजियल्लाहु अन्हा के घर के दरवाजे पर पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत आहिस्ता से हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु से फरमाया, आप यहीं ठहरिए और किसी को भी अंदर आने की इजाजत न दीजिए। ये कहकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ ले गए। कमरे के अंदर एक अजीब सा सुकून था, एक नूरानी कैफियत थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नन्हे से नवासे को मुबारक गोद में उठाया, प्यार भरी निगाह से देखा और अपनी जबान ए मुबारक से उन्हें घुट्टी दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे को सीने से लगाकर बड़े ही प्यार और मोहब्बत से दुलारने लगे। वे लम्हे ऐसे थे जिनमें सिर्फ मोहब्बत थी, सिर्फ रहमत थी और हर तरफ नूर ही नूर फैला हुआ था।
इसी दौरान अल्लाह ताला के फरिश्ते हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने लगे। एक के बाद एक फरिश्ते आते और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत की मुबारकबाद पेश करते। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए उनकी मुबारकबाद कबूल फरमाते रहे। उधर मस्जिद में हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु ने देखा कि नमाज के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं फरमा रहे हैं। वह कुछ देर ठहरे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करते हुए मस्जिद से बाहर तशरीफ ले आए। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु हजरत अली इब्न अबी तालिब रजियल्लाहु अन्हु के घर के दरवाजे पर पहुंचे तो देखा कि हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु दरवाजे के बाहर खड़े हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु ने पूछा, ए अली, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ तशरीफ फरमा रहे हैं? हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु ने बड़े अदब से जवाब दिया, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरे के अंदर तशरीफ ले गए हैं और मुझे हुक्म दिया है कि किसी को भी अंदर आने न दूं। यह सुनकर हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, क्या मुझे भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है? हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, नहीं, इस वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत अहम काम में मशगूल हैं। यह सुनकर हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु को ताज्जुब हुआ। उन्होंने पूछा, आखिर ऐसा क्या मामला है? तब हजरत अली इब्न अबी तालिब रजियल्लाहु अन्हु ने आहिस्ता आवाज में फरमाया, मेरे घर में एक बेटा पैदा हुआ है और उसकी जियारत के लिए फरिश्ते आ रहे हैं। अब तक 420 फरिश्ते आ चुके हैं और यह सिलसिला अभी जारी है। यह सुनकर हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु हैरान रह गए। वह वहीं रुक गए और सब्र के साथ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाहर आने का इंतजार करने लगे। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि हजरत उस्मान गनी रजियल्लाहु अन्हु, हजरत उमर फारूक रजियल्लाहु अन्हु और दूसरे सहाबा किराम भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करते हुए वहां पहुंच गए। यह सहाबा किराम की आदत थी कि अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर के लिए नजर न आते तो उनके दिल बेचैन हो जाते थे। वे मदीना की गलियों में निकल पड़ते, यहाँ तक कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार न हो जाता, तब जाकर उनके दिलों को सुकून मिलता। इसी मोहब्बत और फिक्र में सब सहाबा किराम चलते चलते हजरत अली इब्न अबी तालिब रजियल्लाहु अन्हु के घर के दरवाजे तक आ पहुंचे। थोड़ी ही देर में दरवाजे के बाहर सहाबा किराम का एक बड़ा सा हुजूम जमा हो गया। सबकी निगाहें बस उसी दरवाजे पर जमी हुई थीं। फिर वह मुबारक लम्हा आ गया जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरे से बाहर तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी सहाबा किराम को देखा और फरमाया, आप सब अंदर तशरीफ ले आइए। जब तमाम सहाबा किराम हजरा मुबारक में दाखिल हो गए तो हजरत अली इब्न अबी तालिब रजियल्लाहु अन्हु ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वह पूरी बातचीत बता दी जो हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु के साथ हुई थी। यह सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु से फरमाया, ए अली, तुम्हें फरिश्तों की गिनती किसने बताई जो तुमने अब्बू बकर सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु को बता दी? हजरत अली इब्न अबी तालिब रजियल्लाहु अन्हु ने अत्यंत विनम्रता के साथ अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी फरिश्तों का कोई समूह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता था वह अपनी संख्या खुद बयान करता था। इसी तरह मैंने सबकी संख्या जोड़ ली। हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु की यह बात सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, ए अली, तुम तो बहुत अक्लमंद हो और अल्लाह ताला ने तुम्हें बहुत बड़ी अक्लता फरमाई है। यह सुनकर हजरा मुबारक में मौजूद तमाम सहाबा किराम के दिल खुशी और हैरत से भर गए। वे सब समझ गए कि यह बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है बल्कि यह अल्लाह ताला की एक खास निशानी है। प्यारे दोस्तों, फरिश्तों का इस तरह हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत पर आना इस बात की साफ दलील था कि यह बच्चा कोई मामूली हस्ती नहीं है। यह अल्लाह ताला के उन खास और महबूब बंदों में से था जिनके आने पर जमीन भी फख्र महसूस करती है। जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए तो हजरत अली इब्न अबी तालिब रजियल्लाहु अन्हु ने मोहब्बत के साथ अपने बेटे का नाम हर्ब रखा। मगर जब यह नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं,
इस बच्चे का नाम हुसैन होगा। इस तरह नाना ने अपने नवासे को वह नाम अता फरमाया जो क़यामत तक मोहब्बत, सब्र और कुर्बानी की पहचान बन गया। इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अकीका भी उसी तरह अदा फरमाया जैसे इससे पहले हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का अकीका फरमाया था। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुन्नियत अबू अब्दुल्लाह है और आपके अलकाब हैं सब्त ए रसूल और रैहान ए रसूल। एक हदीस शरीफ में आता है कि हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों के नाम शब्र और शबीर रखे थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने भी अपने बेटों के नाम उन्हीं नामों के मुताबिक हसन और हुसैन रखे हैं। इसी वजह से हजरत हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम को शब्र और शबीर के नाम से भी याद किया जाता है, क्योंकि सुरियानी जबान में शब्र और शबीर और अरबी जबान में हसन और हुसैन दोनों के अर्थ एक ही हैं। और हदीस शरीफ में यह भी आता है कि हसन भी और हुसैन भी जन्नत के नामों में से दो मुबारक नाम हैं। तरमजी शरीफ की हदीस में है कि हजरत यालहा बिन मुर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। यानी हुसैन का जिक्र हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के बराबर है। हुसैन से मोहब्बत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है और हुसैन से दुश्मनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी है। हुसैन से लड़ना असल में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ना है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने अल्लाह ताला से मोहब्बत की, क्योंकि हुसैन से मोहब्बत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अल्लाह ताला से मोहब्बत है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो यह चाहे कि जन्नत के नौजवानों के सरदार को देखे वह हुसैन बिन अली को देख ले। हजरत अब्बू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक बार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए और पूछा, वह छोटा बच्चा कहाँ है? इतने में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दौड़ते हुए आए और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में बैठ गए। उन्होंने अपनी छोटी छोटी उंगलियां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक में डाल दी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका मुंह खोलकर भौंसा लिया और दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, मैं उससे मोहब्बत करता हूं तो तू भी उससे मोहब्बत कर और उससे भी मोहब्बत कर जो उससे मोहब्बत करे। इससे यह बात जाहिर होती है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ दुनियावी लोगों से ही नहीं चाहा कि वे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करें, बल्कि खुद अल्लाह ताला से भी दुआ की कि वे भी हुसैन से मोहब्बत करें और उन लोगों से भी करें जो हुसैन से मोहब्बत करते हैं। हजरत अब्बू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुबारक मुंह को उस मोहब्बत के साथ चूमते थे जैसे कोई व्यक्ति खजूर को चूमता है। वह नजारा देखकर दिल अपने आप खुशी से भर जाता था। रिवायत है कि एक दिन हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का मुकर्रमा में काबा शरीफ के साए में तशरीफ फरमा रहे थे। इतने में उन्होंने देखा कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सामने से आ रहे हैं। उन्हें देखते ही हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, आज यह हुसैन अलैहिस्सलाम आसमान वालों के पास पूरी जमीन वालों से भी ज्यादा महबूब हैं। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जिंदगी इबादत और नेकी से भरी हुई थी। आप अलैहिस्सलाम ने 25 बार पैदल हज किया। नमाज, रोजा, सदका और हर नेक काम में आप हमेशा सबसे आगे रहते थे। वास्तव में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जिंदगी ईमान, सब्र और मोहब्बत की एक बेहद खूबसूरत कहानी थी। हजरत अल्लामा जामी रज़ियल्लाहु अन्हु लिखते हैं कि एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपनी दाईं तरफ बिठाया हुआ था और अपने प्यारे बेटे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बाईं तरफ। माहौल ऐसा था कि मोहब्बत चारों तरफ फैल गई थी। इसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
अल्लाह ताला इन दोनों को एक साथ नहीं रखेगा, इनमें से एक को वापस बुला लिया जाएगा। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तय करें किसे अपने पास रखना चाहते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर खामोश रहे, फिर फरमाया, अगर हुसैन अलैहिस्सलाम चले गए तो फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा, अली रजी अल्लाहु अन्हु और मैं सब बहुत दुखी हो जाएंगे, और अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए तो उसका गम ज्यादातर मुझे ही होगा, इसलिए मैं अपना गम खुद चुनता हूँ। इस वाकये के 3 दिन बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वफात हो गया। उसके बाद जब भी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार से फरमाते, मरहबा हुसैन अलैहिस्सलाम। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी पेशानी को चूमते और लोगों से कहते, मैंने हुसैन अलैहिस्सलाम पर अपने बेटे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कुर्बान कर दिया है। हजरत अब्बू सईद खुदरी रजी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन अलैहिस्सलाम और हुसैन अलैहिस्सलाम जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। और हजरत इब्न उमर रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन अलैहिस्सलाम और हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया में मेरे 2 फूल हैं। हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक रात किसी जरूरत से मैं हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए तो आपने कुछ उठाया हुआ था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि वह क्या है। जब मेरा काम पूरा हो गया तो मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्या उठाए हुए हैं? तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर हटाई तो देखा कि एक तरफ हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु हैं और दूसरी तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दोनों मेरे बेटे हैं, मेरे नवासे हैं। फिर आपने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा और उससे भी मोहब्बत फरमा जो इनसे मोहब्बत करे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने नाना जान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के 5 साल नसीब हुए। ये 5 साल देखने में भले ही कम थे, लेकिन इनमें हिकमत, मोहब्बत और किरदार का ऐसा खजाना छुपा था जो पूरी जिंदगी के लिए काफी था। इन्हीं बरसों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने नाना से सच बोलना, सब्र करना, अल्लाह पर भरोसा रखना और दीन से सच्ची मोहब्बत करना सीखा। सैयदुश्शुहदा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पैदाइश के साथ ही उनकी शहादत की बात मशहूर हो गई थी। हजरत अली अलैहिस्सलाम, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा और तमाम सहाबा व अहले बैत यह जान चुके थे कि यह अजीम फर्जंद जुल्म के हाथों शहीद किया जाएगा और करबला की सरजमीन पर बेदर्दी से उनका खून बहाया जाएगा। यह बात कई अहादीस से साबित है। हजरत उम्मुल फजल बिनते हारिस रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, एक दिन मैं हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में रखने गई। मैंने देखा कि हुजूर की मुबारक आंखों से आंसू बह रहे हैं। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या मुआमला है? हुजूर ने फरमाया, अभी जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि मेरी उम्मत मेरे इस बेटे को शहीद कर देगी। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वाकई इस फर्जंद को शहीद कर दिया जाएगा? हुजूर ने फरमाया, हाँ। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम उस जमीन की मिट्टी भी लाए जहां हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत होनी थी। इब्न सद और तबरानी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत करते हैं। वह फरमाती हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे खबर दी कि मेरा बेटा हुसैन मेरे बाद उसी जमीन पर कत्ल किया जाएगा। और जिब्रील अलैहिस्सलाम वह मिट्टी भी लाए और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह उसी जगह की मिट्टी है जहां हुसैन शहीद होंगे। यह कूफा के करीब का इलाका है जिसे आज करबला कहा जाता है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, फरिश्ते ने अल्लाह ताला से इजाजत मांगी कि वह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो। इजाजत मिलने पर वह बारगाह ए नबी में आया। उसी वक्त हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी तशरीफ लाए और हुजूर की गोद में बैठ गए। हुजूर उन्हें चूमने और प्यार करने लगे। फरिश्ते ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप हुसैन से मोहब्बत करते हैं? हुजूर ने फरमाया,
हाँ, फरिश्ते ने कहा, आपकी उम्मत हुसैन को कत्ल कर देगी। अगर आप चाहें तो मैं आपको उनकी कत्लगाह की मिट्टी दिखा दूं। फिर फरिश्ता एक सुर्ख मिट्टी लेकर आया, जिसे उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने कपड़े में लपेट लिया। एक रिवायत में आता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उम्मे सलमा, जब यह मिट्टी खून बन जाए तो समझ लेना कि मेरा बेटा हुसैन शहीद हो गया। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मैंने उस मिट्टी को एक शीशी में बंद कर लिया और वाकई हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के दिन वह मिट्टी खून में बदल गई और 10 मुहर्रम को यजीदियों ने बेदर्दी से हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया। लेकिन हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद होने के बाद भी आज तक जिंदा है। और प्यारे दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का पूरा वाकया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। ऐ अल्लाह, हमें हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नक्श ए कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। हमें हक का साथ देने, सब्र करने और जुल्म के खिलाफ डट जाने की हिम्मत अता फरमा। हमारे दिलों में अहले बैत ए अतहार की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमा और हमें कयामत के दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा। आमीन।